ये CSR नेट अर्थ साइंस 2024 दिसंबर पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। इन द ओशन इफ द कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी एंड लेंथ स्केल आर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 100 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। आपको इसके अलावा जो है कोरियोलिस पैरामीटर यानी कि स्मॉल एफ भी गिवन दिया है एंड रेफरेंस के लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी जो है बताई है। ठीक है, गिवन में से अगर हमें ऑप्शन चूज करना है तो पहले हमको रॉसबी नंबर पता होना जरूरी है, जो दो आपको एक तरह से रेफरेंस के तौर पे दिए है, इधर 10⁻⁻1 या फिर 10⁻²। यानी आपको रॉसबी नंबर जो है वो कैलकुलेट करना ही करना है। इसके अलावा आपको पास क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ रॉसबी नंबर, वेलोसिटी जनरली हम कैपिटल यू कंसिडर करते हैं विच इज योर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके अलावा लेंथ स्केल हमारे पास है जो कि 100 किलोमीटर बताई गई है, एंड कोरियोलिस पैरामीटर है विच इज 10⁻⁻4 पर सेकेंड के अंदर हमारे पास गिवन दी है। ओके, रॉसबी नंबर की बात करें, ठीक है, तो रॉसबी नंबर आपको फिलहाल जो कंटेक्स्ट दिया है वो ओशन का दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ओशनोग्राफी के अंदर ही बिल्कुल जो है रॉसबी नंबर्स को यूज में लेते हो। आप क्लाइमेटोलॉजी या फिर डायनामिक मेट्रोलॉजी के अंदर भी रॉसबी नंबर को यूज में लेते हो। ठीक है, एक तरह से तो जनरली इसका कंटेक्स्ट जो होता है वो विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स ही बिल्कुल जो है आप मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल कंसिडर करते हो। ठीक है, जनरली थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले तो फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं कि रॉसबी नंबर है उसका फॉर्मूला या फिर उसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल जो है फॉर्मूला क्या है। ठीक है, रॉसबी नंबर इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी आपको कोरियोलिस एक तरह से पैरामीटर गिवन दिए हैं वो मल्टीप्लाइड बाय आपका स्केल लेंथ जो है वो। तो दिस इज योर फॉर्मूला जो कि हमको यूज में लेना है। तो विथ रेफरेंस टू बुक्स हम रॉसबी नंबर को, क्योंकि उसकी तो जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही स्टेटमेंट आगे पढ़ा जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय आपका कैपिटल एल यानी कि लेंथ स्केल जो है आपको गिवन दिए है। अच्छा, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन से आपको क्या पता चलेगा? तो देखो, रॉसबी नंबर अगर सपोज के इस कैलकुलेशन का आंसर यानी कि रॉसबी नंबर अगर लेस देन 1 अगर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो डोमिनेंट होता है। आपके पास ऐसे ऑप्शन है क्या? अगर ऐसा हुआ तो हाँ है कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्सेस आर डोमिनेंट या डोमिनेटेड द फ्लो। यहाँ पे भी आपके पास कोरियोलिस फ्लोस डोमिनेटेड द फ्लो। लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर अगर आपके पास रॉसबी नंबर मान लीजिए कि ग्रेटर देन 1 अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनर्शियल फोर्स होता है वो डोमिनेटेड होता है। तो आपके पास वो भी कंटेक्स्ट दिया है ऑप्शंस के अंदर, इनर्शियल फोर्स डोमिनेटेड द फ्लो, इनर्शियल फोर्स डोमिनेट द फ्लो, बिल्कुल ठीक है एक तरह से। वैसे फ्लो की बात करूँ तो कोरियोलिस के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो जियोस्ट्रॉपिक फ्लो को ही हम बिल्कुल यूज में लेते हैं। आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि दो दो सिमिलर ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं और रेफरेंस आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। फिलहाल आपके ऑप्शंस के अंदर आपने देखा होगा या फिर अगर बाद में अगर पढ़ भी लो तो भी आपको बिल्कुल जो है फिलहाल एक तरह से बिल्कुल जो है कहीं से भी ओम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यानी कि ऑप्शन जो है 1 और 3 डायरेक्टली यहाँ पे कट होता है, ना आपके फॉर्मूला की वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रॉसबी वेव के अंदर बिल्कुल जो है हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ का कहीं यूज नहीं लेते हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। ओके, अब क्योंकि कंटेक्स्ट जैसे मैंने बोला कि रॉसबी नंबर्स जो है वो आप ओशनोग्राफी के अंदर भी यूज में लेते हो, आपको कंटेक्स्ट ओशन का दिया है, आप क्लाइमेटोलॉजी और डायनेमिक मेट्रोलॉजी के अंदर भी लेते हो। अब क्योंकि कंटेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर ओशन का है तो इसको थोड़ा सा फ्लूइड डायनामिक्स समझिए। और फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जब भी आप बिल्कुल जो है एक तरह से लेंथ यूनिट कंसिडर करते हो तो सभी की सभी लेंथ यूनिट मोस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्डली मीटर्स के अंदर ली जाती है इन फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। आपके पास सेंटीमीटर के अंदर है, यहाँ पे भी बिल्कुल जो है लेंथ जो है आपको एक तरह से, ठीक है, ये वेलोसिटी के कंटेक्स्ट में बने बताया है, या भी किलोमीटर के अंदर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किलोमीटर सेंटीमीटर कन्वर्जन तो करने की जरूरत पड़ी है। स्टैंडर्ड्स जनरली हम यहाँ पे करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर मीटर्स के अंदर। ये आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है ये बन जाएगा एक तरह से 0.1 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है 100 किलोमीटर का ये बन जाएगा आपका 10⁵ मीटर। तो ये सब कुछ अब मीटर के अंदर आ गए, ये सेकेंड सेकेंड जैसे कि वैसा कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कितना है हमारा 0.1, एफ 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एल यानी कि 10⁵ ठीक है, इसको सिंपली कैलकुलेट कीजिए तो क्या रहेगा, ये 0.1 डिवाइडेड बाय, इसको सिंपली मल्टीप्लाइड कीजिए, यू विल गेट 0.1 डिवाइडेड बाय 10, और 0.1 डिवाइडेड बाय 10 ये आपका बन जाएगा 0.01। 0.01 बोलिए या फिर बिल्कुल जो है 10⁻⁻2 बोलिए।
ये जो वैल्यू है, ये कैसी है? 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है? तो ऑब्वियसली 0.01 वैल्यू यानी कि आपका रॉस्बी नंबर जो आया है, वो 1 से कम है। और अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोरियोलिस फ़ोर्स है वो डोमिनेटेड है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमको ऑप्शन देखने हैं। 1 और 3 तो हमने कट कर दिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला एक ही है क्या? तो नहीं, कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, फ़ॉर्मूला थोड़ा स्लाइटली मॉडिफाइड होता है। बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन हर फ़ॉर्मूला के अंदर आपको पेज बाय पेज दिखेगा। ठीक है? तो फिलहाल आपके पास 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 बिल्कुल। और हमारा आंसर जो फिलहाल के लिए आया है वो है 0.01 व्हिच इज़ ऑब्वियसली बिल्कुल जो है लेस दैन 1 है, इसका मतलब बिल्कुल कोरियोलिस फ़ोर्स। कोरियोलिस फ़ोर्स ये डोमिनेटेड है, इनर्शियल फ़ोर्स डोमिनेटेड नहीं है एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 जो है वो होता है यहाँ पर करेक्ट।